class? Walaikum Assalam. How are you? Alhamdulillah. What's about you? I'm good. Today our lecture is digital skills. Do you know about digital skills? Yes. Can anyone tell? Stand up. ऐसे स्किल्स जो हम नई टेक्नोलॉजी के लिए सीखते हैं और उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीवी बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और ऑनलाइन बिजनेस के लिए। डिजिटल स्किल्स जो बेसिकली होती हैं हमारे पास बाइनरी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। बाइनरी यानी कि 0 and 1 की लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और दूसरी चीज हम इसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बेस्ड। हम इसे कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, वर्चुअल, कंप्यूटराइज्ड, डिजिटलाइज्ड थिंग्स, जो कि इसी पर बेस्ड हों, इसी से बनी हुई हों। इसके बाद आता है स्किल्स। स्किल हमारी सेकंड टर्म है जिसे हम एबिलिटी के नाम से जानते हैं। एबिलिटी कह लें, स्किल कह लें, उर्दू में अगर आए तो हमारे पास महारत जो है डिजिटल स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डिजिटल स्किल्स कंबाइनली हमारा मीनिंग दे रही होती है कोई ऐसी महारत जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। अब यहाँ पर हमारे पास आजकल हम ईमेल सेंड करते हैं। ईमेल को सेंड करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास डिजिटल स्किल्स में आता है। इंटरनेट पर हम नेटवर्क को असेस करते हैं, ये भी हमारे पास डिजिटल स्किल्स में आता है। अगर हम बायोमेट्रिक्स करते हैं, उसकी मशीन को हम चलाते हैं, ये भी हमारे पास डिजिटल स्किल्स का एक पार्ट है। वाइल हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये सब कुछ हमारे पास डिजिटल स्किल्स में आता है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। क्या आपने वर्ड प्रोसेसर पहले यूज किया है? चलिए आज फर्स्ट टाइम देखते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है क्या। वर्ड प्रोसेसर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम 3 से 4 फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, हम किसी डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, यानी कि राइट कर सकते हैं। सेकंड, हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कोई चीज़ भूल गए हैं, हमने कोई चीज़ इसमें एडिशन करना है, हम उसमें दोबारा लिख सकते हैं, एडिटिंग। वाइल थर्ड चीज़ है हमारे पास फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ऐसा एलिमेंट है जो एक डॉक्यूमेंट की खूबसूरती को बढ़ाता है, लाइक ये कलर चेंज करता है, स्टाइल चेंज करता है, साइज चेंज करता है, इसके अलावा मार्जिन, लाइंस वगैरह को देखता है। नेक्स्ट एलिमेंट है सेविंग। सेविंग मीन्स किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना ताकि फर्दर उसे यूज किया जा सके। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते, बाई चांस उसी टाइम लाइट चली जाती है, तो आपका वो डेटा लॉस हो जाता है, आप दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो टेम्परेरी है, रेम के अंदर असेस किया जा रहा है, रोम के अंदर असेस नहीं किया जा रहा। आप उसे सेव करेंगे, वो डेटा हमारा डायरेक्टली रोम के अंदर चला जाएगा, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। फिर बाद में आप फर्दर जब भी उसे यूज करना चाहेंगे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्रिंटिंग टेक्स्ट। प्रिंटिंग का मतलब ये है आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने उसका काम मुकम्मल किया, आप अब उसे सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कमांड भी आप जो है ना वर्ड प्रोसेसर के जरिए दे सकते हैं। आपका जो मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसर है कौन सा है? आप कौन सा वर्ड प्रोसेसर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। ये कौन सी कंपनी में बनाया था? वेरी गुड, हैव अ सीट। वर्ड प्रोसेसर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज ये हमारे पास मोस्टली एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर है। ये हमें ज्यादातर फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि पुराने डॉक्यूमेंट लाइक गूगल डॉक्यूमेंट, नोटपैड, अदर्स हमें प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट हमारे पास ये फीचर MS वर्ड में प्रोवाइडेड है। इसमें डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं जो कि कंप्यूटर जो बच्चे यूज करते हैं उनको पता होगा कि डिफरेंट शॉर्टकट्स कौन सी हैं। जैसे कि कॉपी करने की शॉर्टकट हो गई, पेस्ट की हो गई, क्या आप जानते हैं? यस। ओके, कॉपी की शॉर्टकट फॉर्म क्या है? ओके, कट की शॉर्टकट कट की X। ओके, सिलेक्ट ऑल की Ctrl+A। ओके, पेस्ट Ctrl+P। ओके, प्रिंट Ctrl+T। वेरी गुड। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट शॉर्टकट्स होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एंड देन जो है ना हम उनसे इजीली काम कर सकते हैं। एक है हम फंक्शन जाएंगे, उसे ढूंढेंगे, मेन्यू पर जाएंगे, फिर हम उसे करेंगे। लेकिन एक हमारे पास आसान तरीका है, हम कोई से 2 बटन का कॉम्बिनेशन यूज करें और उसे प्रेस कर लें और उससे हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई डेट लगानी हो तो डेट लगाने के लिए हमें पूरा पहले तो मंथ का पता होना चाहिए, डेट का पता होना चाहिए, ईयर का पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम आसानी चाहते हैं इसमें तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेटिव कीज हैं, एक कंट्रोल और दूसरा सेमीकोलन।
कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हमारे पास डेट को रिप्रेजेंट करता है, वाइल हमारे पास अगर हमें टाइम रिप्रेजेंट करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस कॉलन, इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे देन हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम जो है ना फिजिकली इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट रिबन्स, टाइटल्स, ग्रुप्स एंड अदर थिंग्स हैं, इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं। दिस इज द स्टार्टिंग लेआउट ऑफ MS वर्ड। ये 2010 का MS वर्ड है। जदीद जो MS वर्ड्स आ रहे होंगे उनके डिफरेंट लेआउट्स होंगे। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पे ऊपर डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा है ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी कि आपने इस नाम स्टार्टिंग में ऊपर जो है टाइटल बार दी गई है जिस पर आपका डॉक्यूमेंट का वो नाम होता है जो आपने सेव किया होता है। अगर आपने स्टार्टिंग कोई न्यू डॉक्यूमेंट सेव किया है तो आपके पास जस्ट जो है ना उसके ऊपर जैसे अभी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अदर्स आपने इसे किसी कोई नेम दिया है, कोई फाइल का नाम है आपका, वो प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ये होता है अगर आपने कोई फंक्शन अभी रिसेंटली परफॉर्म किया और बाई चांस आपसे इरेज हो गया, डिलीट हो गया, तो आप उसे रीपरफॉर्म कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पर दो बटन है, एक रीडू का, एक अनडू का। रीडू भी यानी कि वही काम दोबारा हो जाए, अनडू यानी जो काम किया हुआ है वो वापस हो जाए। इसके बाद आपके आते हैं टैब्स। यहाँ पर आपके पास 8 टैब्स हैं। फर्स्ट टैब होता है आपका फाइल टैब, सेकंड होम, इंसर्ट एंड अदर्स। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं इट्स अ होम टैब। फाइल टैब जो है हमारे पास अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को न्यूली ओपन करना है या कोई पुराना हमारा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है हम उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम फाइल टैब से ओपन करेंगे। अदरवाइज हम जो है अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं हम होम टैब्स में आएंगे, हम इंसर्ट टैब में आएंगे, पेज लेआउट में या समथिंग अदर्स में आ सकते हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के अपने अपने नेम हैं, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप है हमारे पास, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है एंड अदर ग्रुप्स हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको जूम कंट्रोल पैनल दिया गया है, व्यू कंट्रोल पैनल है, स्क्रॉल बार है एंड वर्ड एंड स्पेलिंग्स की काउंटिंग आपको नीचे मिल जाती है, कितने आपने पेजेस ओपन किए हैं, आप कितना इसे जूम कर सकते हैं, कितना आप इसे जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि वापस कहते हैं छोटा कर सकते हैं। इसी तरह व्यू बटन है, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। साइड पे आपको एक बार नजर आ रही है जिसे आप स्क्रॉल बार कहते हैं। इससे आप चीज को, डॉक्यूमेंट को अगर पेजेस ज्यादा है ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा फाइल मेन्यू हमने ओपन किया है। फाइल मेन्यू में आपके पास न्यू, ओपन के हैं, डिफरेंट हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप जस्ट ब्लैंक पेज को ओपन करेंगे, आपके पास फर्स्ट पे आपको नजर आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे। अभी डिफरेंट आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी ज्यादा लेआउट जो है ना MS वर्ड में मौजूद है। चलिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं एंड देखते हैं हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। स्टार्ट जब आप डॉक्यूमेंट को करते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिन्हें हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है बिकॉज हम उन्हें उस वक्त यूज नहीं कर रहे होते हैं, जैसे स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर एंड अदर्स जो है ना हमारे पास होते हैं जिन्हें हम लास्ट में यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट लुक आ सके, हमारा डॉक्यूमेंट कहीं से भी रॉन्ग ना हो। अगर हमारा डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामर मिस्टेक है हमारा ब्लू मार्क हो जाएगा, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो रेड मार्क हो जाएगा। फर्स्ट हमारे टैब्स हैं जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि टैब्स हमारे पास कहाँ से हैं, ये डिफरेंट आप देख सकते हैं। जैसे ही हम टैब चेंज करते हैं हमारे पास ग्रुप्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास इंसर्ट का टैब है, थर्ड हमारे पास चेंजिंग लेआउट्स का टैग है, देन हमारे पास जो है डिजाइन का है, रेफरेंसेस का है, मेलिंग का है, डिफरेंट टैब्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक रिबन के फॉर्म में है ये हर ग्रुप की एक। यहाँ पर हमारे जो है ना आप देख सकते हैं लेआउट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे इंसर्ट टैब में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें इंसर्ट, आप शेप्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपके पास कौन सी चीज है। नीचे आपको इनके जो है ना डायलॉग बॉक्स पेयर नजर आ रहे हैं, इनसे हम इनकी सेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर बॉक्स के नीचे यानी कि हर ग्रुप के साथ एक ऑप्शन दिया गया है जिसे हम यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होम टैब है, होम टैब पर डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसा कि हमारे पास जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बी मीन्स बोल्ड। अगर तो हम किसी चीज को मोटा करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है बोल्ड। बोल्ड यानी कि अगर हम कैलिग्राफी में देखें तो मार्कर की जो राइटिंग है वो मोटी होती है, जबकि पेन की राइटिंग जो होती है वो छोटी होती है, बारीक होती है। तो बोल्ड के लिए हम बी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। देन हमारे पास आई, तिरछा एक आई का जो है ना शेप बनी हुई है, जिसे हम इटैलिक के नाम से जानते हैं। इटैलिक मीन्स थोड़ी सी तिरछी लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं आपकी जो वर्ड्स हैं वो तिरछे लिखे हुए हों तो आप इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस आई यूज करेंगे जिससे आपके पास इटैलिक ऑलरेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यू है जिसे नीचे से अंडरलाइन किया गया है, यू मीन्स अंडरलाइन। और जब भी आपको अंडरलाइन करना है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास हो सकती है कंट्रोल प्लस यू। इसी के साथ अगर आप किसी के जैसे रेट्स होते हैं, रेट्स के ऊपर एक लाइन लगी हुई होती है कि ये प्राइस नहीं, आप ये वाली प्राइस है, बाकी ये कट हो गई है। तो कटिंग्स के लिए हम ऊपर जो लाइन लगाना चाहते हैं वो भी हम इधर से लगा सकते हैं। अगर किसी चीज की सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यानी कि पावर की या बेस की शक्ल में हम यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें अगर हेडिंग्स को कलरफुल करना चाह रहे हैं, अगर हम जो ना कैपिटल लेटर्स को स्मॉल करना चाह रहे हैं, स्मॉल को कैपिटल करना चाह रहे हैं, वो भी हम होम स्क्रीन के जो फॉन्ट्स का टैब है वहां से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, जैसे अपोटस है, एरियल है या मेडल है, तो आप कोई भी अपनी मर्जी का जो है फॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट राइटिंग्स होती हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट राइटिंग्स शो की जा रही होती हैं। यहाँ पर हम जो है ना अपने टेक्स्ट को अब मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर हम लाइनिंग को चाहते हैं तो हम एंटर दबाएंगे, एंटर से हमारे पास लाइन अपीयर हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पर भी लाइन है, नीचे भी जो है ना लाइनिंग छोड़ी हुई है। और उसके अलावा हमने डिफरेंट एलिगेंस यूज किए हैं। एलिगेंस मीन्स के हमने सेंटर में टेक्स्ट रखना, राइट पे लेफ्ट पे टेक्स्ट रखना, सब फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनको यूज करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप विकिपीडिया से कुछ सर्च कर लें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर स्पेल चेकर मौजूद है। आप कोई फाइल इंसर्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हम इमेज इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इमेज आपकी इंसर्ट होगी। पहले आप लोकेशन पर जाएंगे जहाँ आपने इमेज सेव की है। जैसे लाइक अभी मेरे पास ज्यादा इमेजेस अवेलेबल नहीं है, मैं स्केलेटन की इमेज कर रही हूँ। स्केलेटन की इमेज जैसे आप छोटी और बड़ी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर साइज छोटा चाहिए तो हम इसे राइट क्लिक कर रहे हैं माउस के जो लेफ्ट क्लिक के साथ, दोनों कंबाइन क्लिक हो रहे हैं। आप यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ऊपर करना चाह रहे हैं तो ऊपर कर लें। ये आपकी मर्जी है, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जैसे आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर हमारी इमेज आ चुकी है। अब हम चाहते हैं इसे हम लोकेशन डिफरेंट करें, और दूसरा काम हम चाहते हैं हमारा जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर आए। तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट अगर हम ऊपर करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। अभी हम जो है यहाँ से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ से हम इसके जो है साइजिंग और इसके साथ साथ इसकी जो लेआउट को हम चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम इसे जो है ना बैकग्राउंड के साथ, और दूसरा हम जो है ना इसके जो फ्रंट लुक्स हैं, हम यहाँ पर जस्ट वो बॉडी सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें चाहिए। वो बॉडी सिलेक्ट करने के बाद हम इसके बैकग्राउंड को पीछे कर देंगे। जो भी टेक्स्ट होगा ये इसके फ्रंट पर शो होगा, बैक पर जो है ना शो नहीं होगा। अगर बैक पर होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, हम उसको रीड आउट नहीं कर सकते। अगर हमें रीड आउट करना है, हमें कई इमेजेस हम देख रहे होते हैं बुक्स में पीछे लिखी है एंड देन जो है ना, अब यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स भी अवेलेबल हैं, कॉर्नर्स हमें करने हैं। इसके अलावा हमारे पास मजीद बॉर्डर्स भी हैं, राउंड्स में करने हैं, डिफरेंट हम रिफ्लेक्शंस चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा तिरछा हो जाए, सीधा हो जाए, जिस तरह का बॉर्डर हम चाहते हैं हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर इमेज का साइज हमें लगता है हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, ऐसे हम क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है, क्रॉप के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब से हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम लेआउट्स में आ जाते हैं। लेआउट से हमारे पास डिफरेंट इंसर्ट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वहाँ से हम इसे जो है इंसर्ट कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड फर्स्टली हमें रिमूव करना पड़ेगा जो कि पीछे आए, फ्रंट पे ना आए। हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट है, जैसे कि शेप्स हैं, हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप जिस तरह की शेप चाहें आप उस तरह की शेप जो डिज़ाइन कर सकते हैं। ओवल में चाहते हैं, स्ट्रेट लाइनिंग में चाहते हैं, या अदर्स किसी भी चीज़ में आप चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपनी जो है ना डिफरेंट लेआउट्स में ला सकते हैं। जैसे आपके सामने डिफरेंट पेजेस शो हो रहे हैं, आपका टेक्स्ट इस फॉर्म में अपेयर हो जाएगा। इन द मिडल ये अलाइन है, आपका सेंटर अलाइन कहते हैं। बेसिकली हम इसे पोइट्री के लिए यूज़ करते हैं।
अदर्स हम इसे यूज नहीं करते हैं। अगर हम चाहते हैं या फिर हमें कोई कोटेशन वगैरह देनी है सेंटर में, कहीं पर भी हमें कोई कमेंट टाइप ऐड करना है तो वो हम इससे ऐड कर सकते हैं। कमेंट आपका डिफरेंट पोजीशनिंग पर हो सकता है। आपने देखा होगा कभी टेक्स्ट हमारा राइट पे होता है, कभी लेफ्ट पे होता है, वो सारा काम जो है इसी से हो रहा होता है। अपने कमेंट को प्लेस कर रहे हैं। हमने जो शेप ली थी एग्जैक्टली हमारी उसी शेप के ऊपर हमारा कमेंट भी था, तो बहुत चीजें हम जो है कंबाइन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारी इमेज के साथ बिल्कुल एक फिक्स जैसे कमेंट होता है उस पोजीशन में आ चुका है। रेडी है। अब हम उसे सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेव एज पर क्लिक किया। हमारे पास यही डॉक्यूमेंट पहले से सेव था, तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर एंड डॉक्यूमेंट के नाम पर ये पहले सेव था। अब हम इसे चाहते हैं हम इसे ड्राइव पर अपलोड करें, तो ऊपर ऑन ड्राइव ऑप्शन है। देन नीचे आपके पास दिस पीसी, यानी कि इस पीसी के अंदर भी कहीं भी ये स्टोर हो सकता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। अदर्स अगर आपको ऑन ड्राइव करना है तो आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन मीन्स आप जब भी किसी भी गूगल अकाउंट पे न्यू डेटा अपलोड करने लगते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें दाखिल होना पड़ता है, उसमें अपना कोड लगाना पड़ता है। नॉर्मली हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर आपने नेम दिया, एक्सटेंशन दी एंड सेव कर दिया। अब दोबारा अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो आप जो है ना सिंपल इसे कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं। अगर न्यू फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल एन से ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास बहुत सी शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, समझ आई है आपको? Yes. कोई बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? स्टैंड अप। जी क्या हम MS वर्ड से कोई भी सीवी बना सकते हैं? जी हम MS वर्ड से फॉर्मल सीवी भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर्स हम चाहते हैं तो वो भी सीवीज हम एडिट कर सकते हैं एनी टाइप। हैव अ सीट। एनीवन मोर? स्टैंड अप। क्या हम MS वर्ड से कोई फोटो एडिट कर सकते हैं? MS वर्ड से बेसिकली ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन ये टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ हम बेसिक फोटो जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है इस हद तक इसे कर सकते हैं, इसके अलावा हम फोटो एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते। हैव अ सीट। नेक्स्ट वन। हाँ टीचर MS वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड प्रोसेसर यूज कर सकते हैं? जी हम MS वर्ड के अलावा गूगल डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं। अदर्स हमारे पास बहुत सी टाइप आपको गूगल पर मिल जाते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, आपका ये टॉपिक क्लियर है। कल आपने घर से MS वर्ड की प्रैक्टिस करके आनी है एंड कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आपसे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। हैव अ नाइस डे।